छोटी छोटी चीजें बहुत एक्सपेक्ट करती हैं। खुश भी छोटी छोटी चीजें। ये छोटी चीज होता क्या है? समझ ही नहीं आया ये होता क्या है? छोटी इन्होंने जिंदगी बर्बाद कर रखी है लौंडों की। छोटे छोटे एफर्ट्स होते हैं जो चीजें ना लाइक आप लोगों के लिए मैटर नहीं करते, लाइक अगर हम रेडी हो के आए तो एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट दे दो एक रोज। हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नाइट टॉक के नए एपिसोड में। और आज के एपिसोड में क्यों हंस रहे हो भाई तुम दोनों? क्योंकि तेरी आवाज सुन के फीलिंग्स ही अलग आ जाती है। एनीवेज आज के एपिसोड में मौजूद है हमारे साथ खुशी और मोनिका, और आज हम बात करने वाले हैं जो आज का टॉपिक है कि लड़कियों के लिए एक स्टीरियोटाइपिंग हो रखी है कि ये बहुत ज़्यादा मौका परस्त होती हैं रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकर भी कहा जाता है लड़कियों को। गोल्ड डिगर, गोल्ड डिगर तो हो गया वो तो वो ये भी एक है। वहाँ नहीं जाएंगे पीयूष, वहाँ नहीं जाएंगे। ठीक है, ये पीयूष भाई का फेवरेट टॉपिक लग रहा है मुझे। इसको ये कहीं भी घूम घुमा के घुसेड़ सकते। लेकिन ये होता है तो होता है आपके यार। साथ हुआ है क्या? पहले ही लड़की कुछ ऐसा करके भागी? नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ हो रखा है। मेरे साथ तो नहीं हुआ। ये लो अब आपका केस तेरे अलग। साथ हुआ है? भाई पर्टिकुलर गोल्ड डिगर तो नहीं हुआ था, पर ये तो मानता है ना कि होती तो है। स्टीरियोटाइपिंग तो हो रखी है, ये मैं कह सकता हूँ। स्टीरियोटाइपिंग हो सकता। आज हम जो एक और मेजर चीज के अराउंड बात करने वाले हैं कि लड़कियों को कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा शो ऑफ होती हैं, शो ऑफ करती हैं। तो तुम्हारे क्या टेक है इस चीज पे? सबसे पहले तो बात करते हैं और भी बहुत ऐसे स्टीरियोटाइप्स हैं जिस पे हमने ही खुद ने बहुत वीडियोस भी बना रखी हैं। लड़कियां ओवरथिंक करती है, लड़कियां शक्की होती है, लड़कियां गाड़ी नहीं चला सकती हैं, लड़कियों के पेट में बच के बात, लड़कियों के पेट में कोई बात नहीं पचती, लड़कियां अपने बात मनवाने के लिए रोती है ज्यादा। वैसे इससे पहले मोनिका बोले, मैं कह रहा हूँ कि खुशी कुछ बोलने वाली थी। ये कोई किसी पॉइंट पे अग्री कर रही थी, किस पे कर रही थी? एक तो ड्राइव करने वाले पे कर रही थी क्योंकि मैं नहीं कर सकती। वैसे मैंने बहुत अपने फ्रेंड से भी सुना है, मेल फ्रेंड से, और मैंने चलाते हुए भी देखा है, मतलब लड़कियां थोड़ी सी पीछे हैं गाड़ी चलाने, मुझे ऐसा लगता है खुद। और जो आपने ये चीज बोली थी ना, बस मेरा खत्म हो गया। मैं भूल गई। कह रही है मैं फंस गई, फंसा दिया। नहीं रुको, टाइम देंगे, याद करो याद। अरे मुझे याद ही नहीं आ रहा जब तक मोनिका बोलेंगी। ओवर थिंकर, तो बेसिकली लड़कियां ओवर थिंकर होती हैं ऑब्वियसली, बट वो क्यों होती हैं ये भी अगर हम देखा जाए तो लड़के ऐसा मौका भी देते हैं हमें ओवर थिंक करने के लिए, एंड नॉट इवन गर्ल्स, बॉयज भी उतने ही ओवर थिंकर होते हैं। बट ये समहाउ लड़कों को बचपन में ऐसा सिखाया जाता है कि वो अपनी फीलिंग्स ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। लड़कियां वे मोर ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं कि उनके मन में जो भी चीज़ें वो जल्दी लाइक डायरेक्टली बता देती है। अगर उन्हें लाइक कोई भी चीज़ हो, अगर वो अपसेट है, कोई बात उन्हें बुरी लग रही है, या फिर आप कह लो उन्हें गुस्सा या उन्हें रोना भी आता है तो वो खुल के रो सकती है। बट समहाउ लड़कों के दिमाग में चल रहा होता है कि यार नहीं, रोना नहीं है क्योंकि एक टैबू है यहाँ पे। चीज हो गई। पर ऐसा होता है कि लड़कियां ज्यादा ओवरथिंक इस वे में करती हैं कि अगर लड़का कहीं बाहर है तो जरूर कहीं मुंह काला ही कर रहा होगा, वीडियो कॉल कर, मतलब मैंने ओवर थिंकर, तो बेसिकली लड़कियां ओवर थिंकर होती हैं ऑब्वियसली, बट वो क्यों होती हैं ये भी अगर हम देखा जाए तो लड़के ऐसा मौका भी देते हैं हमें ओवर थिंक करने के लिए, एंड नॉट इवन गर्ल्स, बॉयज भी उतने ही ओवर थिंकर होते हैं। बट ये समहाउ लड़कों को बचपन में ऐसा सिखाया जाता है कि वो अपनी फीलिंग्स ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। लड़कियां वे मोर ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं कि उनके मन में जो भी चीज़ें वो जल्दी लाइक डायरेक्टली बता देती है। अगर उन्हें लाइक कोई भी चीज़ हो, अगर वो अपसेट है, कोई बात उन्हें बुरी लग रही है, या फिर आप कह लो उन्हें गुस्सा या उन्हें रोना भी आता है तो वो खुल के रो सकती है। बट समहाउ लड़कों के दिमाग में चल रहा होता है कि यार नहीं, रोना नहीं है क्योंकि एक टैबू है यहाँ पे। चीज हो गई। पर ऐसा होता है कि लड़कियां ज्यादा ओवरथिंक इस वे में करती हैं कि अगर लड़का कहीं बाहर है तो जरूर कहीं मुंह काला ही कर रहा होगा, वीडियो कॉल कर, मतलब मैंने पर्सनली अपने सर्कल में नहीं देखा कि लड़के वीडियो कॉल करके कह रहे हैं दिखा किसके साथ है। शेयर करती हूँ कि होता क्या है, जब आप किसी रिलेशनशिप में होते हो ना, तो ऐसा होता है जो बाहर काम करता है या जो बाहर जा रहा है, और एक बंदा ऐसा होता है जो घर में रहता है, उसको ऐसा होता है लड़कियां मोस्टली घर में रहती है और लड़के बाहर जाते हैं। ये शादी के बाद बोल रहे हो आप? नहीं 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 नहीं, वैसे भी वर्किंग लड़के होते हैं या लड़की स्टूडेंट होती है, बॉयफ्रेंड वर्किंग होता है, तो लड़की तो घर में रह रही है, उसको पता है मैं तो यहाँ किसी से बात नहीं करूंगी, कुछ नहीं करूंगी, ज्यादा से ज्यादा फोन पे कुछ कर सकती है वो। दिमाग भी तो लड़का फोड़ना बाहर है। जा रहा है और लड़का 4 लड़कियों में बैठेगा भी, बात भी करेगा, तो लड़कियां इसलिए ओवरथिंक करती है मेरे हिसाब से। ऐसा बट नहीं ऐसा नहीं है, लड़के भी करते हैं। जो लड़की बाहर जा रही है उसका बॉयफ्रेंड भी नहीं ओवरथिंक नहीं यार, करेगा। अगर जैसे दोनों भी काम कर रहे हैं तो उस केस में भी लड़की ही ज्यादा ओवर थिंकिंग करती है कि ये अपने ऑफिस में इसकी कितनी लड़कियों से कितनी दोस्ती है, अच्छा मुझे वीडियो कॉल करो, ये करो।
ओवरथिंक को इनसिक्योरिटी से क्यों मैच कर रहे हैं? ये जो हम बात कर रहे हैं ये इनसिक्योरिटी है कि गर्ल्स भाई लेकिन ओवरथिंक को हल्का रिलेशन भी दिया तो जा सकता है ओवरथिंक ही उससे। होता है कि वो कुछ गलत ही कर रहा कहीं ना होगा। कहीं somehow पता होता है अब कि overthinking- लड़के बहुत जल्दी फ्लिप मारते हैं और हो जाता है। भाई एक लड़कियों का ओवरथिंक ये भी है, मुझे जैसे हो गए 5-6 साल रिलेशनशिप के, अब एकदम से ओवरथिंक करने लग गई कि ये मुझसे शादी करेगा या नहीं करेगा, फिर उससे कंफर्मेशन लेती हैं, फिर ये बोलती है यार मुझे ऐसा लगता नहीं कि तुम मुझे प्यार करते हो, स्पार्क चला गया हमारे बीच। वो इसलिए तो कुछ ना बोलती कुछ हैं। ये होता रहता है, चोचलेबाजी लड़के सी। कमिटमेंट नहीं दे रहे होते ना। श्योर होती है कि स्टार्टिंग में होता है कि लड़के इट्स 90% की स्टार्टिंग में लड़के बहुत अच्छे होते हैं, हर चीज कर रहे होते हैं, बाद में वही लड़के जो स्टार्टिंग की चीजें हैं वो स्लो डाउन, क्योंकि उनको पता चल जाता है, किसी को पता है कि आप मेरे पास ही रहोगे, आप जाओगे नहीं, तो उसको ना वो फॉर ग्रांटेड ले लेता है आपको। यार ऐसा नहीं है, फिर आप चले जाते हो। मेरे को ऐसा लगता है उसी लड़की को पटाने के लिए बोल लो या उस लड़की को तो वो पाने पूरे के लिए efforts कुछ भी करेगा, कर सब देगा, वो करेगा कुछ भी वो। कर लेगा। But अगर वो लड़की उससे पट गई- when he got to know कि अब ये लड़की मतलब है मेरे साथ है, नाउ शी इज इन रिलेशनशिप विद मी, फिर अब नाउ उसका टारगेट डिफरेंट। यार पर इसका यार मुझे reason ऐसा ही अलग लगता है, होता आप ये ना ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जैसे जब लड़का तुम्हें पटा रहा था उस टाइम पे जो तुम्हारी एनर्जी थी दोनों की, या स्पार्क था जो भी कह लो, वो 5-6 साल तक वो ही लॉन्ग लास्ट करेगा और वो वैसे ही आपको पैम्पर करेगा कि लड़की कुछ करे ना, लड़का सारी चीजें करे। नहीं नहीं, दोनों तरफ से होता है ना। लड़कों का मतलब नहीं तो I'm दोनों not तरफ से talking about all मैं the कह रहा हूँ boys, कि अगर but- चल 6 साल भी हो गए तो दोनों तरफ से हल्का हल्का स्पार्क डाउन हुआ, वो तो होता ही है, बहुत सारी चीजें। लेकिन ये चीज लड़का नहीं कहता कि स्पार्क का चला गया मेरा, मैं क्या करूं, लड़कियां ज्यादा कहती हैं। लड़का एक्सप्रेसिव कम होता है ना। हाँ, लड़कियों को ज्यादा ये रहता है, भले ही लड़के को फील हो रहा हो या ना हो रहा हो, और मोस्टली होता है कि लड़के को नहीं होता फील कि ठीक है चल रहा है, मैं अपनी अलग मेहनत कर रहा हूँ, 100 काम है मेरे पास। लड़कियां लेकिन 100 काम करते हुए भी ये सब भी सोच लेती है, ये ज्यादा टेंडेंसी है, मुझे ऐसा लगता है। मैं तो डिसएग्री करती हूँ इस बात क्योंकि से। लड़कियां ना रिलेशनशिप में ज्यादा इन्वॉल्व होती है अकॉर्डिंग टू मी। इवन अगर आप नॉर्मल बॉयज की भी बात करो ना, तो अगर वो किसी लड़की को पटा भी रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक साथ 5 से 6 लड़कियों को मैसेज भेजेंगे, सबसे बातें करेंगे, फिर वो देखते हैं कि कौन सी मतलब मेरे से पट रही है, बात कर रही है, जो जिससे बात हो गई तो ये ठीक है, वरना दे की भाई इसका ऐसा नहीं यार, मतलब क्या बात करें, सब- लड़कियां भी कर रही होती हैं लड़कियां भी सेम कर और रही हैं। क्या? हाँ, ये और तो सभी लड़कियां कर तो रहे होते बीइंग इन अ रिलेशनशिप भी देखती रहती है, अच्छा इसमें वो क्वालिटी नहीं है जो मेरे वाले में है, अच्छा इसमें वो अच्छी क्वालिटी है, यार मेरा वाला तो टाइम नहीं देता, एक बंदा उनकी बात ज्यादा सुनने लगे, वो इवेंचुअली उनका बेस्ट फ्रेंड बनता है, फिर बेस्ट फ्रेंड के बाद सबको पता है वो क्या बनता है, पत्ता कटवा के। सबसे पहली चीज ये चीज तो गलत है कि लड़के बहुत मल्टीपल टेक्स्ट करते हैं, ये तो मतलब लड़कियां भी करती हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि आपका सही लड़कों से पाला नहीं पड़ा। हाँ, ये हो दूसरी सकता बात, है। लड़कियों का ये भी मैंने बहुत देखा है कि इनफैक्ट सिर्फ आम लोगों में ही अपना दूसरा बंदा नहीं ढूंढती, पिक्चर में कोई कैरेक्टर दिख जाता है ना, तो उसके अंदर ही बोलती है यार ये क्वालिटी तुम में क्यों नहीं है, मेरे को तो वो पसंद है यार, ऐसे आपका बनो। गलत लड़कियों से पाला पड़ा है फिर। अगर लड़कियां एक लड़की के लिए लॉयल होती है ना, तो वो उसको उसमें ही सब चीजें अच्छी वो लगने दूसरे लगती है। अगर वो लड़के कुछ को गलत भी कर रहा होता है तो ना, भाई एक वो बात बहुत- बताओ, तुम एक लड़की की क्वालिटी देखकर अपने अपने बंदे में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? या तो वो बंदा फिर प्रिटेंड करे, वो तो फेक करना हो गया ना, वो ये तो तो बंदी देखो, गलती, ये तो मेरा stereotyping पाला है या सही बंदी से सही पड़ रहा है, कह लो। लेकिन वो बंदी गलत है इस टाइम। अगर वो मेरी क्वालिटी चाह रही है कि मैं वैसा बन जाऊं, तो ये तो गलत है ना भाई, मैं वैसा कैसे बन जाऊंगा? पर इसको हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ लड़के करते हैं, लड़कियां की जो आप कह रहे हो कि एक साथ टेक्स्ट करना एट सेम टाइम पे, दोनों ही करते हैं, ये भी नहीं कह रहा हूँ कि लड़के करते ही नहीं है। सारी चीजें एग्जांपल फिर तो सभी करते हैं ना, किसी जेंडर को आप वो नहीं कर सकते पॉइंट आउट। हाँ। फिर तो सारी चीजें ओवरथिंक लड़के भी करते हैं, पर लड़कियां आप भी अपना करती हैं। एक्सपीरियंस बता सकते हो कि आपके साथ क्या हुआ। हाँ, लड़कियां देखो ओवरथिंक करती हैं, वो एक्सप्रेस कर देती हैं, लड़के नहीं करते हैं। अगर हम नॉर्मल भी बात करें या फिर सबसे मेन रिलेशनशिप में बात होती है कि स्टार्टिंग में जो कमिटमेंट की जाती है, तो लड़कियां ना सबसे ज़्यादा जाती हैं कमिटमेंट पे कि कौन लड़का हमें कमिटमेंट करे, क्योंकि अगर एक लड़की इन्वॉल्व होती है ना, तो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर तरीके से इन्वॉल्व होती है लड़के के साथ, एंड उसको ये चीज़ें फिर देखनी पसंद होती है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर अगर मैं अपनी ही बात करूँ, अगर मेरा बॉयफ्रेंड पास्ट में था या जो भी था, अगर मैं उसके बारे में बात करूँ, तो अगर वो मुझे पसंद है तो मुझे हर तरीके से पसंद है, चाहे वो हाँ, बट उस टाइम पे क्या होता है लड़कियों के दिमाग स्टार्टिंग में, फिर लड़कियों के साथ भी ये चीज़ें होती है कि कहीं ना कहीं हमें अगर पता भी चल रहा होता है ना कि वो कुछ गलत कर रहा है, तो जस्ट बिकॉज वो स्टार्टिंग होती है तो हम उसको लेट गो कर रहे होते हैं कि स्टार्टिंग का प्यार है, क्योंकि spark अच्छा है, बहुत और ज्यादा वो होता है। उधर से लड़के की तरफ से भी एफर्ट बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं कि डेट पे लेके जाना, मूवी डेट पे लेके जाना, बातें करना। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में टेक्स्ट आ रहा है गुड मॉर्निंग बेबी, थोड़ी देर में जाते जाते वो जीएम हो जाएगा
फिर वो GN हो जाएगा। तो ये फिर जो हो जाएगा चेंज है मैं ना, काम करूं या तेरे से बात करूं, तो ये प्रायोरिटीज चेंज चेंज हो जाती है। और वहाँ से लड़कियों की इनसिक्योरिटी डेवलप होती है कि यार स्टार्टिंग में तो तू मेरे को इतना टाइम देता था, स्टार्टिंग में तो तू मेरे से इतनी बातें करता था, अब जब मैं खुद तेरे लिए टाइम निकाल रही हूँ, पूरे दिन काम आप भी कर रहे हो, पूरे दिन काम मैं भी कर रही हूँ, बट अगर मैं टाइम निकाल सकती हूँ तो आप क्यों नहीं टाइम निकाल सकते? फिर तो ओवरथिंक करेगी ना। यार ये पता है वैसे क्यों होता है, तुम लोग ऐसे क्यों बोल पा रहे हैं? मुझे ये लगता है कि अगर लड़का ज्यादा भाव दे रहा है या टेंशन दे रहा है या फिर डेट्स प्लान कर रहा है, बिकॉज लड़की उस रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में इनिशिएट नहीं करती, तो किसी को तो करना पड़ेगा। तो बॉय बिकम्स दैट वन पर्सन कि हाँ चल मैं इनिशिएट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि बंदा पटाना चाह रहा है, पागल हो बट रखा वो है। कंटिन्यूटी होनी चाहिए अब ना। लड़कियां लड़कों को भी तो मौका देती हैं कि तुम करो, बिकॉज खुद तो कुछ करती नहीं है स्टार्टिंग में, ठीक है। दूसरी बात, और ऐसे सही कह रहे हो, सही कह सी रहे हो। देखो, हाँ आई टोटली तो ऐसे ये बात है, फिर stereotyping हो जाती है कि करते हैं, ये बट तो वो है भाई, ये- एफर्ट ना इवेंचुअली बहुत कम होने लग जाता है। फिर ये ऐसा होता है कि आप मोस्टली मैंने रिलेशनशिप देखे हैं कि लड़के बहुत ज्यादा लाइक बोल रहे होते हैं, फिर ज्यादा लाइक अप्रोच करते हैं, बट स्टार्टिंग में एफर्ट भी बहुत ज्यादा वही डालते हैं, बट एंडिंग ये होती है कि लड़कियां उनके पीछे होती है। आप मुझे टाइम अगर रिलेशनशिप खत्म भी होता है ना, तो रीजन ये होता है कि यार लड़का टाइम नहीं दे पा रहा है या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। लाइक 90% रिलेशन इस वजह से एंड होते हैं, या तो चीट या तो टाइमिंग इशू है कि वो टाइम नहीं दे पा रहा, वो उसको उतनी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रख रहा जितना लड़की। हाँ, लड़कियों की एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा होती हैं। अगर लाइक मैंने उसको लाइक मैं कहीं जा रही हूँ और वो मुझे नहीं ले जा पा रहा है, तो मैं ये भी एक्सपेक्ट करूंगी कि यार वो मेरे को बोले, वो मेरे को लेके जाए। वो छोटी छोटी चीजें बहुत एक्सपेक्ट करती हैं। खुश भी छोटी छोटी ये छोटी चीज होता क्या है? समझ ही नहीं आया ये होता साला। क्या है छोटी इन्होंने छोटी जिंदगी बर्बाद कर रखी है लौंडों छोटे की। छोटे एफर्ट्स होते हैं ना। जो चीजें ना लाइक आप लोगों के लिए मैटर नहीं करते, लाइक अगर हम रेडी होके आए तो एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट दे दो, एक रोज लेके आना, बस इन चीजों में तो लौंडे ये बहुत आगे चीजें होते कहने हैं। को बस होती है, बट ये चीजें होती अपनी नहीं हैं। वाली को नहीं देते ना, हाँ, दूसरे वाले की को दे देते हैं यार। अच्छी यार लगी। तेरी बंदी बढ़िया लगी हाँ, यार, ये हमें बंदी बहुत क्यों अच्छी भी लगी। नहीं, लौंडे को थोड़ी कहेंगे, लड़कियों कह देंगे अरे वाह आज तो बहुत अच्छी लग रही हो। या उसको भी नहीं कहेंगे आपस में, साले उसकी तगड़ी लग रही है। ये तो है। पर मेरे को लगता है कि लॉन्डे स्टार्टिंग के एफर्ट्स ना इसलिए भी ज़्यादा करते हैं क्योंकि एक लड़की के लिए ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। कि लड़कियों के पास ना ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं एज कम्पेयर टू लड़का। लड़कों के पास इतने ऑप्शन नहीं होते, लड़कियों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं उनकी बात सुनने के लिए, उनको कंपनी देने के लिए। तो टू स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर गाइज, तो लड़का थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स करता है कि मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाए। और जब वो लड़की उसकी हो जाती है तो वो टाइम देता है कि अब लड़कियों की एक्सपेक्टेशन है कि भाई मूवी दिखाओ, ये करो, टाइम बिताओ, तो उसको पैसे भी कमाने हैं, अपना घर भी चलाना है, लड़की से शादी भी करनी है, तो फिर वो काम में टाइम बिताने लगता है कि मैं मेहनत करूँ, चल उसको वहाँ ले जाऊँगा, फिर और सारी फ्रस्ट्रेशंस, तो थोड़े लड़कों का टाइम वहाँ ज़्यादा चले जाता है, रिलेशनशिप पीछे हो जाता है। पर लड़कियाँ ये चीज़ समझती नहीं, पर लड़का कर उन्हीं के लिए रहा होता है कि यार चल अब इसको एक मूवी के बाद डिनर भी करा दूंगा, तो उसके लिए पैसे चाहिए, या इस महीने एक ट्रिप प्लान करते हैं। लड़कियों की एक्सपेक्टेशन भी तो इंस्टा रील देख के होती है ना, मैं भी गोवा जाऊँ, मैं भी मालदीव्स जाऊँ। कैसे होगा वो? लड़के को काम करना होगा और काम के लिए टाइम देना पड़ेगा। फैमिली को भी देखना बट है। सी नाउअडेज वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी जहाँ पे लड़कियां भी काम कर रही हैं और लड़कियां भी इक्वल काम करती हैं, लड़कियां भी टाइम निकालती हैं, लड़कियां भी घर पे उतनी ही इनकम दे रही हैं आज के टाइम पे। बट आप ये तो मानोगे कि लड़के की इनकम देखी जाएगी जब वो शादी पे आएगा। कोई लड़की ये नहीं कहेगी कि भाई मैं काम कर लूंगी, तू बस शादी करके आ जा मेरे घर। पर लड़का ये चीज कहेगा मैं काम करूंगा, तू बस आ जा, काम नहीं करती कोई बात नहीं। कोई लड़की ये नहीं कहेगी मेरा पति काम ना करे मुझे चलेगा, बेशक वो कितनी अच्छी जॉब करती हो। क्यों है ऐसा? है ना? तो फिर अग्री करती हूँ मैं। ऑन द अदर साइड हम यही चीज देखें तो लड़कियां घर के काम भी करती है, बाहर के ऑफ काम भी करती है। कोर्स फिर वो भी चीज तो time वो निकालती तो है। ना, तो दोनों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल है। हम ये नहीं कह सकते रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट अगर लड़के को टाइम नहीं मिल रहा तो लड़का इतना ओवर थिंक नहीं करेगा कि मुझे वीडियो कॉल करके दिखाओ तुम हो किसके साथ, तुम कहाँ हो। तो ओवर पोजेसिव कौन होता है, लड़कियां या लड़के या दोनों? दोनों ही आई होते हैं वो गेस तो। दोनों ही होते हैं। हाँ, बट लड़कियां थोड़ी ज्यादा पोजेसिव होती हैं कि किस वे में? इस लाइक कि कहीं अगर बाहर जा रहे हैं या कुछ भी है, इवन अगर लड़की को पता भी है कि वो लड़का उसके लिए लॉयल है, फिर भी एक जो वो हेल्दी इनसिक्योरिटी होती है बेसिकली। हेल्दी कुछ नहीं होता, इनसिक्योरिटी हमेशा ओवर की unhealthy। बात कर रहे हैं ना, ओवर की बात ओवर कर रहे यार हैं। वो इतना ओवर नहीं होता, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कि जैसे लड़कियां पिंच कर देती है, कोई लड़की जा रहा है और लड़के का अगर नजर भी पड़ जाए किसी लड़की पे, हाँ तुम उसी को देख लो जाओ,
तुम उसी के पास चले जाओ। तो वो बट वो पिंच होता है, वो नॉर्मल पिंच होता है। और लड़कियों की ये थोड़ी आदत होती है कि लाइक पहले खुद ही पूछें यार वो लड़की कैसी लग रही है, ये कैसी है, और लड़के ने बोल दिया हाँ ठीक है, या लड़के ने बोल दिया अच्छी है, तो मैं वही अच्छी लग रही है, तुम उसी के पास जाओ। लड़कों का इस प्लैनेट पे सबसे बड़ा दुश्मन होता है लड़की का बेस्ट फ्रेंड। वो तो है ही। तो वो तो होएगा ही जब उसको कमरे में अगर वो घुसाएंगे लड़का तो अच्छा वो तो अगर होएगा वो ही। लड़का लड़कियों के अच्छा best भी friend हो, नहीं होते। होते एग्जैक्टली। यार, क्यों नहीं हो सब। और अगर होते तो भी हैं तो जिनके यार नहीं गलत होते उनकी कैसे शादियां हो चुकी हैं। हाँ ऐसा ही नहीं, है, देखो मेरा भी बेस्ट फ्रेंड है एंड वो बहुत अच्छा है। यही तो दिक्कत है। आपका बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है नहीं अभी नहीं है, तो इसीलिए नहीं ये मेल बेस्ट फ्रेंड होगा तो बॉयफ्रेंड नहीं होगा ज्यादा टाइम तक। अगर बॉयफ्रेंड है तो मेल बेस्ट फ्रेंड नहीं होगा। नहीं बट देयर वाज अ टाइम जब दोनों थे, तो एक हट गया ना, तो वो इसीलिए बट हट इन द गया। एंड अगर आप देखो तो बेस्ट फ्रेंड अभी तक साथ है मेरे, बेस्ट फ्रेंड अभी तक साथ है मेरे। तो हो सकता है अब नहीं नहीं ऐसा वो कुछ कंधा नहीं दे है। सकता है तुम्हें थोड़े बहुत दिनों में नहीं, कि नहीं, आजा ऐसा तुझे कोई- बॉयफ्रेंड चाहिए ना, आजा। नहीं फितरत होती है मेरी मैं बेस्ट बताती हूँ फ्रेंड। लड़कों को बट बेस्ट आई फ्रेंड। एम बेटिंग यू हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है, हर लड़के ऐसे नहीं होते। बताओ क्या कह रहे हो। मैं कह रही हूँ कि लड़के, मुझे पता है कि बेस्ट, मेरे हिसाब से बेस्ट फ्रेंड से क्यों उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक लड़का लड़के की बात अच्छे से जानता बिल्कुल। है, उसको उसके इंटेंशंस बहुत अच्छे से पता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड के साथ में क्यों है, उसके साथ क्यों बात करना चाह रहा है, चाहता उसको क्या उससे है। क्या चाहिए। तो लड़के को ना बहुत अच्छे से पता है कि ये लड़का मेरी लड़की से क्यों बात कर रहा है। सही बात।